दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। गर्मियों के तड़पते इस मौसम में आओ आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, चांद से शीतल कहानी, जिसका नाम है मैं सुनाऊं एक कहानी। अरे अरे महेश, माइक थोड़ा साइड कर। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लेफ्ट में, बस बस। और ये कोने में क्या रखा है, इसको हटाओ यहाँ से। फेयरवेल पार्टी अरेंजमेंट में सारे स्टूडेंट लगे हुए हैं। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। अब ठीक है शंकी, यार तूने कब सीखा इतना अच्छा गाना? महेश शंकर से पूछ ही रहा था। अरे इसके दादा बहुत अच्छे संगीतकार हैं, उन्हीं से सीखा है इसने। प्रिंस ने महेश को बताया। अब कौन आया? आया नहीं, आई है, वो देख, सुरेखा। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छा लिखती हैं, पर आज क्या सुनेंगे, देखते हैं। बादलों के घूंघट से कभी झांके छिप जाए, फिर दूर कुछ देर बाद चांद मुखड़ा दिखाए। चकोरी के दिल की कुछ उसकी ज़ुबानी, लो आज तुम सबको मैं सुनाऊं एक कहानी। वाह सुरेखा जी, वाह क्या बात है। सुरेखा की कविता की तारीफ करने से कोई पीछे नहीं रहा। अरे यश, तुम भी कुछ सुना दो यार। नहीं यार, मुझसे ये सब नहीं आता, यश ने प्रिंस को कहा था। क्या यार, पिछले 1 साल से सुरेखा की संगत में हो, कुछ तो सीखा होगा। जो आता है वही सुना दो। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता यार। ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कौन है? दिन के 2 बजे पार्टी ख़त्म हुई। सभी अपने अपने तरीके से एक दूसरे से विदा ले रहे थे, मगर सुरेखा और यश अब भी कैंटीन में बैठे थे। यश, मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन पार्टी वार्टी में रहना पसंद नहीं, पर आज तुमने आकर मेरा हौसला बढ़ाया, सो थैंक यू। इट्स ओके सुरेखा, पर तुम्हारी कविता बड़ी अच्छी थी। सच? तुम्हें पसंद आई? हाँ, वास्तव में मुझे पसंद आई। थैंक्स यश। अब चलें, सब जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं। सुरेखा, तुमने अपने डैडी से बात की? हाँ की ना, डैडी मान गए हैं। सच? तो अब बस मौका मिलते ही सब कुछ ठीक। ओके सुरेखा, बाय बाय। यश बेटा, यश तेरे पापा सुबह बोलकर गए थे कि यश कॉलेज से आए तो मेरे ऑफिस भेज देना। मैं पापा के ऑफिस गया, जहां उन्होंने मुझे किसी एक संपत राय करके आदमी से मिलवाया। रॉय साहब, ये है मेरा बेटा यश, आज ही इसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। कल घर पर आना, आपसे कुछ बात करनी है, बिजनेस के सिलसिले में। जी अंकल, बिल्कुल आऊँगा। मैं घर आकर थोड़ा परेशान था, कुछ कुछ बात को समझ भी रहा था, पर जब क्लियर ना हो तो कैसे पता चले। खैर, शाम को पापा से पूछता हूँ। बेटा यश, क्या हुआ? राय साहब के घर जाकर कुछ बात हुई? हाँ पापा, बहुत कुछ बात हुई, पर मुझे उनकी काम करने का तरीका पसंद नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? वो एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है पापा। क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हें उसकी बेटी पसंद नहीं आई? पापा, पसंद आने या ना आने की बात नहीं है, उनकी बेटी बहुत अच्छी है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, पर जिस घर की बेटी खुद अपने पापा के विचारों से परेशान हो तो भला। अरे मेन बात बता पापा, वो लड़की खुद शादी करना नहीं चाहती, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब हो रहा है। ये क्या अच्छी बात है? और फिर शादी हो भी गई तो क्या सही रहेगी? ओके, रॉय ने ऐसा मुझे कुछ हिंट नहीं दिया था। मैंने एक के बाद एक ना जाने कितनी ऐसी ही सिचुएशन का सामना किया था, पर सबकी कहानी एक जैसी थी। मैं परेशान था, इसलिए नहीं कि सभी की कहानी एक थी, इसलिए कि शायद सुरेखा की भी कहानी
अब उस जैसी लिखी जा रही थी। हेलो सुरेखा, कहाँ हो यार तुम? इतने दिनों से तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा है। हेलो सुरेखा, हेलो। ये क्या बात हुई, फ़ोन काट दिया। मैं पूरी तरह समझ चुका था कि सुरेखा अब मुझसे बात नहीं करेगी। ऐसा नहीं था कि मैं कोशिश नहीं करता था, पर वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी। वैसे मेरा मिजाज कुछ अलग ही था। कोई बात नहीं, जाने दो वगैरह वगैरह। क्या ऐसा सोचना मेरी कमज़ोरी थी? हो सकता है। और जब मैंने खुद को खोजा तो पाया वास्तव में मेरे अंदर ही कमी है। पर किस चीज़ की? क्या दुनिया की तड़क भड़क से दूर रहना कमज़ोरी है, या गीत कवि तक ना कह पाना कमज़ोरी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरे मन का वहम था। ऐसे थोड़ी होता है। यानी मैं खुद अपने मुकदमे की पैरवी करता और खुद अपने मुकदमे की जीत की जश्न भी मनाता। कुछ ही महीनों में मेरी हालत पागलों जैसी हो चली थी। रोज़मर्रा के नियम से तो मैं जैसे भूल ही गया था। सर के बाल, दाढ़ी को तो खूब मन की करने के मौका मिला। यश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? देख रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से तुम्हें अपने शरीर का भी होश नहीं है। ये सर के बाल, दाढ़ी, मूंछ, ये सब क्या है? जी पापा, कल कटा लूँगा। देखा माँ, पापा कैसे बोल रहे थे? ठीक ही तो कह रहे थे, एकदम मजनू लग रहा है। तो क्या माँ, तुम भी? अरे तो तुझे प्रॉब्लम क्या है, बताता क्यों नहीं है? प्रॉब्लम? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? तो जानवरों की तरह क्यों रह रहा है? ठीक से इंसानों की तरह रह। पढ़ लिख कर घर में पड़ा रहता है। अपने पापा का ही काम देख लिया कर। कल से तू उनके साथ ऑफिस जाया करना। मैं क्या नर्सरी में पढ़ता हूँ जो रोज़ तैयार होकर पापा के साथ जाऊँ? जैसा कहती हूँ वैसा कर। ठीक है माँ, ओके। सोचा था माँ थोड़ा लाड करेगी, प्यार से पूछेगी तो सब कुछ सच बता दूँगा, पर यहाँ तो सारा खेल ही उलट गया। बताने से भी क्या फ़ायदा? सुरेखा का तो पता नहीं अब वो कहाँ है। खैर छोड़ो, पहले अपनी हालत ठीक करा कर आता हूँ। आ गया बेटा, अभी तो तू चांद सा खिल रहा है। चांद में कितने दाग है ये किसी को नहीं पता। क्या बोला तू? कुछ नहीं माँ। वाह यश, तू तो एकदम हीरो सा लग रहा है। मैं अपने आप को आईने में देखकर खुद की तारीफ करने से नहीं रोक सका, और पहले जैसे बहुत बड़ा कवि हो, सुरेखा की तरह। क्या लिखती थी सुरेखा भी? बादलों के घूंघट से कभी झांके छिप जाए, फिर दूर कुछ देर बाद चांद मुखड़ा दिखाए। चकोरी के दिल की कुछ उसकी जुबानी, लो आज तुम सबको मैं सुनाऊं एक कहानी। लो आज तुमको। सुरेखा, तुम कहाँ हो? माँ, तुम सुरेखा के पास फ़ोन करो ना। क्यों, तू खुद कर ले। नहीं माँ, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाती। क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, करती हूँ। घंटी जा रही है। हेलो सुरेखा बेटी, कैसी हो बेटी? कितने दिन हो गए, तुम आई नहीं। हेलो, मैं सुरेखा का पापा बोल रहा हूँ। आप कौन? ओह नमस्ते भाई साहब, मैं यश की मम्मी बोल रही हूँ। जी नमस्ते। सुरेखा तो आउट ऑफ स्टेशन है, पता नहीं कब आए। जैसे ही आएगी मैं उससे बोल दूंगा कि वो आपका फ़ोन आया था। जी भाई साहब नमस्ते। बेटा, सुरेखा के पापा ने सीधे मुंह बात नहीं की और ना ये बताया कि सुरेखा कहाँ है, कैसी है। छोड़ो माँ, बहुत भूख लगी है, नाश्ता तैयार कर दो। अब यूं भी मेरा मन सुरेखा की तरफ से हट चुका था। मैं 3 साल पहले जैसा आज़ाद, सारे बंधनों से खुद को मुक्त महसूस कर रहा था। एमए करने से लेकर सुरेखा की यादों से उबरने तक मुझे 4 साल लग गए। आज मैं 25 वर्ष का हो चुका हूँ। माँ मेरी शादी को लेकर जब भी बात करती है, मुझे सुरेखा की याद सताने लगती है।
मैंने कई बार ये भी महसूस किया कि मैं सुरेखा को भुला नहीं सकता। कल तुझे देखने वाले आ रहे हैं, माँ ने अचानक बोल दिया। क्या? कौन है? माँ, तुम सब जानती हो कि मैं अभी शादी के मूड में नहीं हूँ, फिर भी तेरे पापा के कहने पर आ रहे हैं वो लोग। ठीक है? हाँ ठीक है, आने दो, दोबारा नहीं आएंगे। मैं उस दिन सुबह ही कॉलोनी के बाहर अपने एक दोस्त के घर पर रहा। सारा दिन वहीं रहा, मोबाइल का स्विच भी ऑफ कर दिया था। शाम को सबको जब अंधेरा हो गया थोड़ा सा तो मैं घर पहुंचा। बेटा, तो आज सारा दिन कहाँ था? फ़ोन भी बंद आ रहा था तेरा। चल अच्छा हुआ जल्दी आ गया, वो लोग आने वाले हैं। उनकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हे भगवान, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अब मैं क्या करूं? बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा, मैं तोड़कर कमरे में। करीब आधा घंटा बाद चली होंगी। फिर वो लोग बिना चाय पिए वापस चले गए। मैं तो जैसे शून्य सा हो गया था। माँ पापा कुछ बोल ही नहीं रहे थे। माँ, कुछ तो बताओ, वो लोग इतनी जल्दी बिना कुछ खाए पिए कैसे चले गए? अरे कुछ नहीं, टाइम रहते लड़की ने फ़ोन कर दिया था। उन्होंने कहा कि लड़की को कोई और पसंद है, या आजकल के बच्चे भी ना। चल बेटा, जो होता है अच्छा ही होता है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर शादी हो जाती और बाद में ये सब पता चलता तो, है ना? चल, अब तेरी भी दिन भर की गायब रहने की जो मेहनत थी वो सफल हो गई, है ना? नहीं माँ, मैं तो माँ हूँ तेरी, सब जानती हूँ। पर बेटा, ऐसे तो तेरी उम्र निकल जाएगी। तू भी अपने दिल की बात बता दे बेटा, टाइम रहते। हाँ माँ, बताऊँगा, पर कब बेटा? तुझे पता है तेरी तरफ से तेरे पापा कितना परेशान रहते हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, चल अब खाना खा ले। उस दिन रात को बिस्तर पर मैंने अपने जीवन की सारी फिल्म को कई कई बार रिवर्स करके देखा। दुनिया वास्तव में मतलब की दिखाई दी। एक सीधे सादे आदमी को ये दुनिया वाले सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज सुरेखा की कविता मुझे झूठी सी लगने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे श्रोताओं को बेवकूफ़ बनाया गया हो और झूठी वाहवाही लूटी जा रही हो। बस क्षणिक ही तो दाद की बात थी, फिर क्या? पर सुरेखा, अधूरी कविता सुनाकर तुमने अच्छा नहीं किया। हो सकता है आगे कविता में तुमने जीवन का दर्शन अंकित किया हो या अपनी कुछ सच्चाई बयान की हो। सुरेखा, कहीं तुम किसी मजबूरी में तो नहीं हो? कहीं तुम अब भी मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही हो? मैं यूं ही बड़बड़ाता हुआ सो गया था। बस थोड़ी देर बाद दिन निकलने वाला था। अरे यश, यश उठ, अबे उठ ना। ये देखो आंटी जी, 9 बज गए हैं और जनाब अभी तक सोए हैं। क्या बताऊं बेटा, ये तो इसका रोज़ का काम है, देर से उठने का। तो सुना, तेरी मम्मी कैसी है? सब ठीक है आंटी। अरे सतीश, तू कब आया? बहुत देर से जगा रहा हूँ तुझे। सुन, आज मिंकू के स्कूल में कुछ फंक्शन है यार। तेरी भाभी को तो मैके जाना पड़ गया और मैं अकेला जाता हुआ अच्छा नहीं लगता। तो चलना यार। अरे मैं नहीं जा रहा। चलना यार, अभी आधे घंटे भर में आ जाएंगे। चला जा बेटा। सतीश इतनी देर से तेरे को जगा रहा है, यहाँ पड़ा पड़ा क्या करेगा? चल ठीक है, मैं नहा कर तेरे घर की तरफ आता हूँ। हाँ यार, आजा जल्दी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मिंकू भी तैयार ही बैठी है। और अब आ रहे हैं मास्टर सैम, जो आपको एक गाना सुनाएंगे। मास्टर सैम के बाद मिंकू कश्यप तैयार रहे, जो पिछले साल की तरह इस साल भी एक मनमोहक नृत्य पेश करेंगी। और अब आ रही हैं बड़ी प्यारी सी गुड़िया, हमारे स्कूल की शान, शालिनी गौतम। मैं आज आपको एक कविता सुनाऊंगी जो मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई है। बादलों के घूंघट से कभी झांके छिप जाए, फिर दूर कुछ देर बाद चांद
मुखड़ा दिखाए। सतीश, सतीश, ये तो मेरी सुरेखा की कविता है। ये बच्ची सुरेखा की, उसने शादी कर ली। अरे चुप यार, सुन तो ले वो क्या कह रही है। चकोरी के दिल की कुछ उसकी जुबानी, लो आज तुम सबको मैं सुनाऊं एक कहानी। सुनो जी, क्या मैं सदा तुमसे दूर रहूंगी, तभी पास आऊंगी, या बस चकोरी ही रहूंगी। मुझे हर नज़र से बचाती हो तुम, मैं तो दाग दगीला एक टुकड़ा हूँ, उसको चांद बनाती हो तुम। क्या सच में चांद मुझसे है? खाओ कसम, ये सच है। हाँ, तुम दर्पण हो मेरा, मुझे चारों ओर से निहारती हो, मेरा प्रतिबिंब और निखारती हो। कभी कभी सोचता हूँ तुम सीधी रेखा होती तो क्या मैं चमकता, क्या दिखता सभी दिशाओं में। नहीं जी, तुमसे मैं बनी हूँ जो इतनी बनी ठनी हूँ, तुम्हारा फैलता इतना यश कि मैं सुरेखा बनी हूँ। सतीश, ये मेरी सुरेखा ने मेरे लिए लिखा था। हाँ यार, तेरा नाम भी कविता में है। पर अब सुरेखा कहाँ है? चल उस लड़की से पूछते हैं। बेटा, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई, आप कहाँ रहती हैं और ये कविता आपको आपकी मामा ने कब सिखाई? अंकल, 2 दिन पहले ही तो मामा ने मुझे सिखाई। अच्छा बेटा, आपकी मामा का नाम क्या है? सुरेखा गौतम। पर आप क्यों पूछ रहे हो? बेटा, मामा से कहना यश अंकल मिले थे। क्या आप यश अंकल हैं? मामा कहती हैं कि यश तो चांद जैसा सच्चा है, सीधा है। क्या बेटे, आपके पापा क्या करते हैं? पापा तो नहीं अंकल। क्या हुआ उनको? इतना कहते ही शालिनी रो पड़ी थी। मैंने उसे अपनी गोद में उठाकर खूब प्यार किया। अचानक ही उसने अपनी मामा को पुकारा। मैंने शालिनी को गोद से नीचे उतार दिया था। वो दौड़कर अपनी मामा की तरफ गई। सामने खड़ी थी सुरेखा, मुझे देख रही थी और मैं पागलों सा बिना पलक झपके उसे निहार रहा था। हिम्मत करके उसके पास गया। सुरेखा, कैसी हो तुम? बस जैसी दिख रही हूँ वैसी हूँ। आज इतने सालों बाद मिली हो, ना कोई फोन, ना कोई पता, ना खबर। यश, तुम यहाँ कैसे? ये मेरा दोस्त सतीश, इसकी बेटी यहाँ पढ़ती है। आज इसने जिद की और अपने साथ ले आया। और आपके बच्चे? जी, इसकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। क्या यश कैसे करता? सारी जिंदगी कसम खाई थी सुरेखा का साथ निभाने को। यश, क्या वो कसम अब भी निभाओगे? हाँ सुरेखा, हाँ, जन्म जन्म तक। आओ आज संग चलें, फिर से अपने रंग ढलें। और इस तरह सुरेखा के जीवन में फिर से एक चांद का यश फैलता गया। सुरेखा अपने चांद की कीर्ति बिखेरती गई, लिखती गई सारी जिंदगी। दोस्तों, कहानी अगर ज़रा भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना।